के नाम पर चंदा खाने वाले जो चोर हैं, शिवम त्यागी जी, मैं आपसे बोल रही हूँ, अब सुनिएगा। रुकिए जवाब। संदेश आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसे संदेश पसंद ही नहीं है जिसमें हिंदू मुसलमान के आपस में भाईचारे की बात हो। खुद ही मंदिर तोड़कर, खुद ही फसाद खड़ा करके आज खुद ही उस पर छाती पीटने का काम कर रहे हैं। तब तो सारे भाजपा और संघी बगुला भक्त जो थे वो मुंह में दही जमा कर बैठ गए थे। इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा चाबुक मारा है कि बिलबिला के भाग गए। पीठ पे लगा, बोला नहीं अतिक्रमण हुआ है, दंगा थोड़ी हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, जिसके ऊपर रोज हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से एक ना एक फटकार लगती। बोला नरेंद्र मोदी ने को जो तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में तोड़े गए। अमीर जी, एक तो अपने आप को सिंगल फ्रेम में करके आप जो भाषण देते हैं ना, 300 साल पुराना मंदिर टूटा जाता है और यहाँ महंगाई की चिंता हो रही है। मालिक वो देखो। राजस्थान में अलवर में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, लेकिन किसी नेता ने कोई शोर नहीं मचाया क्योंकि वहां पर मंदिर टूटा है। लेकिन जहांगीरपुरी में आपके तमाम नेता पहुंच गए कि भाजपा और संघ का अजब ये फसाना है, आग भी लगानी है और मातम भी मनाना है। तो भाई 300 साल पुराना मंदिर जो राजगढ़ में तोड़ा गया, उसका आदेश देने वाली वसुंधरा राजे की सरकार, वो अध्यक्ष जिन्होंने दोबारा संज्ञान में लाने का काम किया उस आदेश को, वो भारतीय जनता पार्टी के। राजगढ़ की नगर पालिका जिसने इस आदेश का क्रियान्वयन किया, उसके 35 सदस्यों में से 34 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा का बयान कि 300 साल पुराना मंदिर तोड़कर भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की है, और सवाल कांग्रेस पार्टी से। तो भाई मैं तो ये कहूंगी कि जिस तरीके से दंगे की चिंगारी खरगोन से लेकर जहांगीरपुरी तक भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के संरक्षण में हवा देने का काम कर रही थी, इन्हें मालूम था कि अन्याय का बुलडोजर, अत्याचार का बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट एक ना एक दिन रोक लगाएगा। इसीलिए खुद ही मंदिर तोड़कर, खुद ही फसाद खड़ा करके आज खुद ही उस पर छाती पीटने का काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ ये बुरी तरीके से शर्मनाक बात है। और इसी तर्ज पर एक बात और कहना चाहती दूंगा, लेकिन आपने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया, कुछ फैक्ट्स को मैंने भी टटोलने की कोशिश करी। मस्त जोक मारा। आपने सही कहा कि नगर पालिका के अध्यक्ष जो हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन उस नगर पालिका का जो एजेंडा नंबर 5 है, जिसमें राजगढ़ शहर के मास्टर प्लान में संशोधन पे चर्चा हुई है, उस प्लान के अंदर जो उसका निष्कर्ष सामने आ रहा है, उसमें क्लियरली लिखा जा रहा है कि 30 फीट सिर्फ लिया जाए, 60 फीट नहीं लिया जाए। जबकि उस ऑर्डर को नहीं माना गया और 60 फीट के ऑर्डर को माना गया। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, राहुल गांधी ने तो बुलडोजर चलने से पहले जहांगीरपुरी में बता दिया था कि वो बुलडोजर अल्पसंख्यकों पर चलेगा। मैं जवाब दे देती हूँ जी। आपने कहा एजेंडा नंबर 5 में 20 फुट नहीं 60 फुट। मैंने कहा वो एजेंडे में रखा क्यों? नगर पालिका के अध्यक्ष ने, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 34 निगम पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंदिर तोड़ने का प्लान उस पूरे आदेश में था ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल वही एजेंडा था कि 60 से घटा के 30, वो इसीलिए एजेंडा में था वो 60 से 30 करा जाए। मैं एक करेक्शन कर रहा हूँ, वो इसीलिए था एजेंडा में वो 60 से 30 करा जाए। अब बोलिए। आप दोबारा से सवाल पूछेगा, मैं जवाब। मैं तो सवाल नहीं पूछ रहा, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ आपको। आप ही के तर्ज पर एक सवाल मैं और पूछती हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बनाया गया, 200 से ज्यादा मंदिर तोड़े, 50 से ज्यादा शिवलिंग ध्वस्त किए, इतने मकान तोड़े, उनके अंदर मंदिर निकल कर आए। और ये कहाँ बनाया गया? जो तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में तोड़े गए। तब तो सारे भाजपा और संघी बगुला भक्त जो थे वो मुंह में दही जमा कर बैठ गए थे, और आज विलाप और प्रलाप कर रहे हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि अगर विवाद और फसाद के मुद्दे नहीं ढूंढेंगे तो ना चाहते हुए भी आपको महंगाई पर डिबेट करना पड़ेगा, बेरोजगारी पर सवाल पूछना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम पर सवाल पूछना पड़ेगा, 97% लोगों की आय देश में कैसे कम हो गई ये पूछना पड़ेगा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? अनुराग, आपके नेता कहते हैं कि जामा मस्जिद संभल पर जो किया गया, अगर वहां जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हमारे आदमी का खून चढ़ जाएगा। मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा, फिर कहते हैं कि हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं। आपका टाइटल कितना अच्छा है, बुलडोजर बदनाम हुआ सियासत तेरे लिए। उसमें आगे ऐड कर देते, कानून की धज्जी उड़ाता जाएगा, बुलडोजर चलता जाएगा, संविधान को मार गिराएगा, बुलडोजर चलता जाएगा, गरीबों को सताएगा, बुलडोजर चलता जाएगा।
यहाँ महंगाई बेरोजगारी से लोगों की आत्महत्या मुझे करेंगे, पता था। कोरोना सर पे बैठा है, मौत को मुंह में ले लेगा, बुलडोजर चलता जाएगा। होगी कमाल का बुलडोजर है ये भैया। बर्क तो अरे कह रहे हैं कि बुलडोजर खून खराबे की बात कर रहे हैं ये तो। ब्रांड नाम की जो सियासत है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा चाबुक मारा है कि बिलबिला के भाग गए, और बिलबिला के भागने में दंगे की जगह अतिक्रमण बताने लगे। चाबुक लगते ही दंगे की जगह कर, जैसे ही चाबुक पीठ पे लगा, बोला नहीं अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, दंगा थोड़ी हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। अरे दंगे वाले अतिक्रमण की बात करने लगे, पहले वहां दंगा भड़काने की बात करेंगे, बिना परमिशन के वहां पे शोभा यात्रा निकाल देंगे, किसी का घर तोड़ डालेंगे, उसके बाद बुलडोजर इनका आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के डर के मारे बिल्ली बन जाएंगे। अभी एक सांसद अलवर के बोल रहे थे, लंबी लंबी बातें कर रहे थे, सांसद वो महंत भी है, वो महंत भी है। अबे साले 35 में से 34 नंबर मेंबर उनके हैं वहां पे बोर्ड में नगर निगम के। नुपुर शर्मा, ठीक है, एक सेकंड, नहीं मंदिर टूटता रहा और संसद बैठ के टीवी पे बात कर रहा है। अरे आपको लगता था गलत हो रहा है तो संसद वो अपने इलाके में ही बैठे थे जहां से जुड़े थे। ओके ओके ओके, नुपुर ठीक है। अनुराग आपने अपनी ऑडियो डाउन करिए। अनुराग आपने अपनी बात को रखा। अनुराग मेरा निवेदन मानिए, आपने अपनी बात को रखा। नुपुर 30 सेकेंड क्विक रिबट। सोयो कार सेवकों को मार के ये सपाई की इस्लामी बिल्ली हज को चली है। कार सेवकों को मार के गरीबों की चिंता हो गई, महंगाई की चिंता हो गई। पढ़ के आइए, कम से कम यहाँ पे आके जनता को मत दिलाइएगा मत। जी। आप मौलाना तौकीर रजा जो आपको समर्थन दे रहा था उत्तर प्रदेश चुनाव में, वो जिस तरह की बात कर रहा है कि भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर मुसलमान लड़के सड़क पर आ गए तो, और अगले दिन मंदिर टूट गया। बिल्कुल स्पष्ट साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि ये हेट स्पीच है, कि भड़काऊ भाषण, उकसाने वाला भाषण, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने वाला भाषण, दुर्भावना, नफरत, वैमनस्य, हिंसा पैदा करने वाला भाषण हेट स्पीच की कैटेगरी में आना चाहिए। और वो व्यक्ति जो ऐसी बात कहता है, वो किसी जाति धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे कपिल मिश्रा हो, वो यति नरसिंहानंद हो, वो बजरंग मुनि हो, तौकीर रजा हो, या कोई भी आदमी हो। और मैं और कांग्रेस पार्टी मानते हैं मन वचन और कर्म से कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल हो। नुपुर शर्मा जी यहाँ पर तर्क दे रही हैं कि राजस्थान की सरकार निकम्मी है, तो देश की सरकार कौन सी बहुत बड़ी सफलता के गुणगान देश की सरकार के गाने चाहिए कि पत्थरबाज जो कश्मीर में थे आज पूरे देश में फैल गए हैं। तो इस पे तो अमित शाह जी का महिमा मंडन होना चाहिए कि, और हिंदू हृदय सम्राट का महिमा मंडन होना चाहिए कि अब शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते हिंदू देश में। तो कौन निकम्मा है और कौन निकम्मा नहीं है, इसका जवाब मैं जनता के विवेक पर छोड़ देती हूँ। भाई मैं कहती हूँ कि राम के नाम पर चंदा खाने वाले जो चोर हैं, शिवम त्यागी जी मैं आपसे बोल रही हूँ, अब सुनिएगा, वो राम मंदिर बनवा पाए क्या अध्यादेश लाकर? नहीं, कब ये राम मंदिर बना है? बनेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। इन्होंने कहा कपिल मिश्रा भी गलत है, बाकी सब लोग गलत है, राहुल गांधी गलत नहीं है क्या? एक चीज बताइए, 2 दिन पहले जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर पहुंच गया, उन्होंने ट्वीट कर दिया तुरंत कि ये मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको घटाया जा रहा है, उन पर भी एक और मुकदमा होना चाहिए। रुकिए जवाब राजनायक, इसका जवाब क्या है? राहुल गांधी को बुलडोजर चलने से पहले कैसे पता था ये मुसलमानों पे चलाया जा रहा है? जी राहुल गांधी जी का सबसे पहला संदेश क्या आया दंगों के ऊपर? सबसे पहला संदेश आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसे संदेश पसंद ही नहीं है जिसमें हिंदू मुसलमान के आपस में भाईचारे की बात हो, क्योंकि आपको ऐसे संदेश पसंद ही नहीं है जिसमें हिंदू मुसलमान के आपस में भाईचारे की बात हो। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति और प्रगति का रास्ता अगर बनाया जाएगा तो उसकी ईंट भाईचारे और सद्भाव से होगी। सभी देशवासियों को एक न्यायपरक और समावेशी देश के लिए खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी जी का पहला संदेश क्या था कि इस देश में आने वाले दिनों में देखिए क्या होगा। आज मेरी बात मत मानो, यानी ये पत्थरबाजी जो हुई उससे पहले उनको पता था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। उसके बाद उनका संदेश बुलडोजर चला रही, उन्होंने बोला मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों पर अन्याय हो रहा है। कैसे पता लग गया बुलडोजर मुसलमानों पर चलेगा? नौकरी के नाम पे भटकेरी कर रहे हो तुम। अमीर जी, एक तो अपने आप को सिंगल फ्रेम में करके आप जो भाषण देते हैं ना, बिल्कुल मैडम, मेरा शो है, मेरा कार्यक्रम है, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, आपको भी मौका दे रहा हूँ। बात सुन लीजिए, आपका शो है पर आप शो पे इस तरीके से हिटलर शाही मत करिए ना। मैं बिल्कुल हिटलर शाही नहीं करा, कमाल है। आप अपनी बात रखिए ना। खरगोन में, अरे भाई साहब बोलने दीजिए, भाई साहब मेरी भी अभिव्यक्ति। जी मैडम बोलिए प्लीज। तो खरगोन में दंगा होने से 2 दिन पहले कपिल मिश्रा जाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उसके 2 दिन बाद दंगा हो जाता है। कपिल मिश्रा पर आंच आई कोई?
मोदी जी ने एक शब्द बोला कपिल मिश्रा के ऊपर, या यति नरसिंहानंद के ऊपर बोल दिया हो जो नरसंहार की अपील कर रहे थे, या बोल दिया हो उन्होंने धर्म संसद में जो हेट स्पीच जिसके ऊपर रोज हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से एक ना एक फटकार लगती, बोला ना नरेंद्र मोदी ने कुछ? या मुझे बता दीजिए बजरंग मुनि जो महिलाओं के बलात्कार की बात करते नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बोला? खामोशी का मतलब हाँ होता है। राहुल गांधी सद्भावना की अपील करते हैं, वो आपको नजर नहीं आती? महंगाई के नाम पर, महंगाई के नाम पर ये सब कुछ नहीं हो सकता। महंगाई की जितनी चर्चा करनी है करो, लेकिन मंदिर नहीं टूटना चाहिए। 300 साल पुराना मंदिर टूटा जाता है और यहाँ महंगाई की चिंता हो रही है। कमाल की बात है। आज महंगाई की बात कर जाते हैं, 300 साल पुराना इस देश में मंदिर टूट गया और यहाँ पर चर्चा हो रही है बाबरी मस्जिद की। 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जाता है और कोई किसी की जवाबदेही नहीं है। और ये हिंदुस्तान है जी, हिंदुस्तान में मंदिर टूट रहा है 300 साल पुराना, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और बात हो रही है महंगाई की बात करो, पेट्रोल की बात करो, डीजल की बात करो भी सबकी बात करो, लेकिन उसके नाम पे मंदिर तोड़ दो। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। म्यूजिक। न्यूज़ चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज़ चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि आपको खबर दिखाई जा रही है। ये मीडिया हिंदू का भी नहीं है, गुलाम किसी का नहीं होता है, वो किसी का नहीं होता है।